नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत का लक्ष्य दुनिया का फूड बास्केट बनना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 6 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। वे डेनमार्क तथा जर्मनी भी जाएंगे। रोमानिया के मध्यमार्गी निकोसो डेन ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी जॉर्ज सिमियन को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई ने एशिया क्रिकेट परिषद के 2 प्रमुख टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत का लक्ष्य दुनिया का फूड बास्केट बनना है और इसीलिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। ये अभियान इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा और आगामी 12 जून तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों और बीजों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा है कि देश भर में 732 जिले में ये अभियान चलाया जाएगा और इसमें लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। श्री चौहान ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और देश की लगभग आधी आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है तथा कृषि क्षेत्र देश की खाद्य सुरक्षा की नींव है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत जैसा महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई एक रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, अन्न के भंडार भी भरे हैं, लेकिन हम यहाँ रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि डिजिटल सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का प्रमुख वाहक बन गया है। एक अंग्रेजी दैनिक के लेख में श्री गोयल ने कहा कि जेम ने प्रवेश संबंधी बाधाओं को दूर किया है, भ्रष्टाचार को समाप्त किया है और विशेषकर छोटे कस्बों में हाशिए पर आए लोगों के सशक्तिकरण और उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही इससे आयकर दाताओं के लिए बड़े पैमाने पर बचत भी संभव हो पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा है कि सरकार ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल हाशिए पर पड़े लोगों के लिए दरवाजे खोल रहा है और भारी बचत सुनिश्चित कर रहा है। श्री मोदी ने लिखा है कि इससे पारदर्शी शासन के लिए सरकार के प्रयासों को डिजिटल क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज शाम संसद की स्थायी समिति को भारत तथा पाकिस्तान के बीच मौजूदा विदेश नीति के बारे में जानकारी देंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति को श्री मिस्री द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की जानकारी देने की संभावना है। यह पहली बार है जब कोई शीर्ष अधिकारी संसद में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में संसदीय समिति को जानकारी दे रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज राजौरी और पुंछ में सीमावर्ती जिलों में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। राजौरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। कल देर रात नौशेरा इलाके में एक महिला द्वारा 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की सूचना मिलने पर इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया। अभियान सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह ने की। कठुआ से विधायक डॉक्टर भारत भूषण सहित अन्य विधायक भी रैली में शामिल हुए। तिरंगा रैली की शुरुआत कठुआ के मुखर्जी चौक से हुई और इसका समापन शहीदी चौक पर हुआ।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न के बीच पूरा देश जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान में एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में सर्वोच्च बलिदान दिया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। नीदरलैंड में भारत के उच्चायुक्त KR तुहीन ने उनका स्वागत किया। यह यात्रा भारत की कूटनीतिक गतिविधियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को गहरा करना और प्रमुख यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश और आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अपर न्यायाधीशों सहित उच्च न्यायालयों में सभी न्यायाधीशों को पूरी पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ पाने का अधिकार है। शीर्ष न्यायालय ने आज कहा है कि न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को पेंशन के रूप में प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसा न करने पर इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सम्मानता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि सभी को पेंशन दी जाएगी, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो और वे अपर न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए हो या उन्हें बाद में स्थायी किया गया हो। उच्च न्यायालय के दिवंगत न्यायाधीशों के परिजनों को भी स्थायी न्यायाधीशों के परिजनों की तरह समान पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभ मिलेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच जारी विवाद पर आज फैसला सुनाएगी। इस बारे में मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षक याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एक पीठ इस पर आज तीसरे पहर फैसला देने जा रही है। जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने संभल सिविल अदालत में पिछले वर्ष 19 नवंबर के लिए फैसले को चुनौती दी थी। महाराष्ट्र में मुंबई गोवा राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मुंबई से देवरुख जा रही इस कार के चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से कार रत्नागिरी के पास जगबूदी नदी में जा गिरी। हादसे की जांच की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। वे 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक देश के 6ठे राष्ट्रपति रहे हैं। यूरोपीय संघ ने बने रहने के समर्थन उम्मीदवारों और पार्टियों ने रोमानिया, पोलैंड और पुर्तगाल में सप्ताहांत में हुए चुनावों में उल्लेखनीय बढ़त हासिल की है। रोमानिया में यूरोपीय संघ के समर्थक उम्मीदवार निकोसो डेन ने कल हुए राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में निर्णायक जीत हासिल की। बलूच राष्ट्रीय अभियान के मानवाधिकार विभाग ने कल बलूचिस्तान में पाकिस्तान द्वारा बलूच नागरिकों को जबरन गायब करने की निंदा की है। विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार का यह कदम मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि वे प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वस्थ होने की कामना की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे टीबी की रोकथाम और इलाज विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान कर्नाटक, कोंकण और गोवा तथा केरल और आसपास के प्रद्वीपीय भारत में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 से 6 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज और तेज बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। आज से इस महीने की 22 तारीख तक पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, कुरुंग कुमे, पापुम पारे, लोअर सुबनसिरी, लेपारादा, सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत तथा पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के बीच एशियाई क्रिकेट काउंसिल के 2 बड़े टूर्नामेंट में भाग लेने से इनकार कर दिया और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।